चांद मानो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। केरल के एक तटीय राज्य का राजा अपने महल की छत पर खड़ा है। अचानक आसमान में कुछ ऐसा होता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। नीति अलग थी। कुछ के द्वार में प्रशासनिक स्तर पर हिंदू मुस्लिम सहयोग के उदाहरण मिलते हैं, तो कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने के भी उल्लेख मिलते हैं। अक्सर इन्हें राजनीतिक सत्ता के प्रतीकों पर हमले के तौर पर देखा जाता है, न कि केवल धार्मिक द्वेष के रूप में। ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार इसे सीधे धार्मिक असहिष्णुता से जोड़ते हैं। ये बहस आज भी जारी है और शायद हर घटना की अपनी अलग अलग वजह रही होगी। 14वीं सदी में मशहूर यात्री इब्न बतूता भारत आया और दिल्ली सल्तनत के दरबार में काजी के पद पर भी रहा। उसके यात्रा वृत्तांत आज भी इतिहासकारों के लिए इस दौर को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें उसने भारत की समृद्धि, विविधता और यहाँ के मुस्लिम समाज दोनों का उल्लेख किया। लेकिन इसी दौर में तख्त और तलवार से बिल्कुल दूर एक और कहानी चुपचाप बुनी जा रही थी। सूफी संत। दिलों के रास्ते लगभग 1192 ईस्वी के आसपास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे। न कोई सेना, न कोई शाही फरमान, बस प्रेम, सेवा और बराबरी का संदेश। उनके बाद सदियों तक चिश्ती सिलसिले के सूफी फकीर भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलते गए। सूफी संतों ने कभी दरबार की भाषा में बात नहीं की। उन्होंने स्थानीय बोलियों को अपनाया, लोकगीतों और कव्वाली के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और उनके शिष्य अमीर खुसरो, जिन्हें आज भी कव्वाली की परंपरा से जोड़ा जाता है, इसी विरासत की सबसे प्रसिद्ध मिसाल है। अजमेर शरीफ की दरगाह आज भी उसी परंपरा की गवाह है, जहां हर धर्म के लोग श्रद्धा से सिर झुकाने आते हैं। यही वजह है कि भारत में इस्लाम का प्रसार केवल शासकों के फरमानों या राजनीतिक सत्ता के माध्यम से ही नहीं हुआ, बल्कि सूफी संतों की शिक्षाओं, दरगाहों और स्थानीय समाज के साथ बने रिश्तों के माध्यम से भी हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि सूफी परंपरा ने इस्लाम को भारत की सांस्कृतिक मिट्टी से गहराई से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तख्त ओ ताज, मुगल साम्राज्य, 1526 ईस्वी। पानीपत का पहला युद्ध। मध्य एशिया से आए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे लंबा और सबसे चर्चित साम्राज्यों में से एक, मुगल साम्राज्य। अगले लगभग 300 वर्षों तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस दौर में कला, वास्तुकला, संगीत, चित्रकला और साहित्य ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की, जिनकी झलक आज भी ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतों में दिखाई देती है। शाहजहां ने 1632 से 1653 के बीच अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसे फारसी, तुर्क और भारतीय वास्तुकला के अद्भुत संगम के रूप में देखा जाता है। लेकिन हर मुगल बादशाह की नीतियां एक जैसी नहीं थीं। अकबर ने 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला जजिया कर समाप्त किया, राजपूत राजघरानों से वैवाहिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए और दीन इलाही जैसी विचारधारा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद और समन्वय स्थापित करना था। वहीं औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया। उसके शासनकाल को लेकर इतिहासकारों में आज भी गहरी असहमति है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत उसके शासनकाल में मंदिरों को क्षति पहुंचाए जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। कुछ इतिहासकार इन घटनाओं को मुख्यतः राजनीतिक विद्रोहों और सत्ता संघर्षों के संदर्भ में देखते हैं, जहां मंदिर कई बार स्थानीय सत्ता के प्रतीक भी थे, जबकि अन्य इतिहासकार इन्हें धार्मिक नीति का हिस्सा मानते हैं। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन में ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहास के सबसे विवादित विषयों में से एक बना हुआ है। एक ही वंश, एक ही तख्त, लेकिन नीतियां बिल्कुल अलग। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंततः 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या तलवार से फैला इस्लाम? अब वापस उसी सवाल पर, क्या भारत में इस्लाम सिर्फ तलवार के दम पर फैला? इस सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है। केरल में इस्लाम का प्रसार मुख्यतः व्यापार, समुद्री संपर्क और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से हुआ। सिंध में इसका राजनीतिक प्रवेश सैन्य विजय के साथ हुआ। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में सत्ता, प्रशासन और कुछ परिस्थितियों में राजनीतिक दबाव ने भी अपनी भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर पूरे भारत में सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं, सेवा और स्थानीय समाज से जुड़ाव के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में युद्धों के बाद या कर व्यवस्था के दबाव के बीच जबरन धर्म परिवर्तन के उदाहरण दर्ज हैं। वहीं अनेक इतिहासकार यह भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने सामाजिक समानता, आर्थिक अवसरों, वैवाहिक संबंधों या सूफी संतों की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया, विशेषकर उन समुदायों में जो उस समय की कठोर जाति व्यवस्था से प्रभावित थे।
इतिहासकारों के बीच आज भी इस बात पर व्यापक बहस है कि इन सभी कारणों का वास्तविक प्रभाव कितना था, और शायद यही सबसे संतुलित निष्कर्ष है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में 1000 वर्षों से अधिक लंबे इतिहास को किसी एक कारण से समझाना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा। निष्कर्ष, भारत में इस्लाम का इतिहास किसी एक सीधी रेखा की कहानी नहीं है। ये समुद्री व्यापारियों के जहाजों से शुरू होकर सैन्य अभियानों से गुजरता हुआ सूफी फकीरों की दरगाहों और कव्वालियों तक पहुंचता है और फिर साम्राज्यों की राजनीति और प्रशासन का हिस्सा बनता है। इसीलिए इस इतिहास को समझने का सबसे ईमानदार तरीका यही है कि हम किसी एक पक्ष की कहानी पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय अलग अलग विश्वसनीय स्रोतों को पढ़ें, विभिन्न इतिहासकारों के दृष्टिकोण को समझें और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं। क्योंकि इतिहास कोई अंतिम फैसला नहीं होता। इतिहास एक सतत यात्रा है जिसे हर पीढ़ी अपने समय में नए प्रश्नों और नए प्रमाणों के साथ फिर से समझने की कोशिश करती है। डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी?